स्टूडेंट्स वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एजेडी ग्रुप। और आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर, और उसमें अपन अगले टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले के जो पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखे हैं वो उनको देख लें। तो आज इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल जो करने के रूल्स हैं वो क्या होते हैं, कि क्या प्रायोरिटी होती है भी इस नंबर से अपन जैसे 4 को 2 से डिवाइड करना है तो उसके कुछ रूल होते हैं कि वो इवन होना चाहिए, एक ओड होना चाहिए, एक प्राइम क्या होता है, तो वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके 2 से लेके 11 तक नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इस चैप्टर में आपके इतने ही हैं, तो वो अपने देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हैं जो ये रूल है आपके सामने, कुछ आज अपन रूल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 से डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं देखते हैं, कि ए नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इन डिविजिबल बाय 5। मतलब जिस भी नंबर के पीछे 0 और 5 होगा ना, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा 100%। 5 से डिविजिबल होगा कितने परसेंट? 100%। ठीक है। तो सम मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, देखिए अपने 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 35 हो गया। तो मतलब क्या है, जिस भी नंबर के पीछे 0 होगा या 5 होगा वो क्या है 5 से डिवाइड होगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2400, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 0 है। ठीक है। मैंने सपोज कीजिए आप कि मैंने आप यहाँ पे लिख दिया कि 2405, क्या अब ये 5 से डिवाइड होगा? रूल तो बताता है सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगा। तो अपने चेक कर लेते हैं। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा, ये आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 4 जा 20। ठीक है सर, क्या रह गया 4, 0 कैरी किया, 5 8 जा सर 40। ठीक है, तो क्या रह गया पीछे 5 रह गया, तो 5 1 जा 5। तो बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है और इसका आंसर आ रहा है 481। तो जिस भी नंबर के पीछे 0 और 5 होगा वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आपको ये रूल याद रखने कि 5 से डिवाइड किस किस नंबर को कर सकते हैं। और इसी तरह से देखिए 2 से बिल्कुल सिंपल सा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ डिजिट 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। जैसे मतलब 2 2 का गैप, मतलब सारे जो भी ओड नंबर्स हैं वो क्या है 2 से डिविजिबल है। बेसिक सा रूल सिर्फ 2 का इतना ही है, बहुत सिंपल सा है। फिर अपन बात करते हैं 3 की। देखिए 3 के अंदर क्या होता है, जो आपको डिजिट जिसको आपको डिवाइड करना है, अगर उन डिजिट का जो सम है वो 3 का मल्टीपल है। जैसे ये देखिए 21, जैसे 21 को डिवाइड करना है तो इसका रूल क्या होता है बच्चों? इसका रूल ये होता है कि 21 में 2 और 1 है, इन दोनों का टोटल मतलब सम अगर 3 का मल्टीपल है ना तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो 2 और 1 है जो 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है 3 का मल्टीपल है ना। और देख लेते हैं अपने, जैसे देख लेते हैं 5, जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 5 7 3, इसको कह देते हैं भैया 3 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो अपने रूल क्या पढ़ा था? रूल अपन ने ये पढ़ा था कि जिस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर में जितने डिजिट हैं उनका जो सम है, मतलब उनका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल, मतलब 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले इनका सम करते हैं कि 5 और 7 12 हो गए, 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए, 15 हो गए ना, तो ये 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। अब अपन चेक करते हैं 3 1 जा 3 सर, कितने बच गए 2 कैरी किया 7, 3 9 जा 27। ठीक है, कितना बच गया 3, क्या 3 1 जा 3, बस। तो आंसर कितना आ गया 191, मतलब पूरा पूरा इससे डिवाइड हो रहा है। तो बेसिक सा रूल यही है 3 से डिवाइड करने का,
बेसिक सा रूल क्या है 3 से डिवाइड करने का? बेसिक सा रूल यही है कि अगर जिस नंबर को अपन ने डिवाइड करना है उसके सभी डिजिट का जो सम है वो 3 का मल्टीपल है तो उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। वो क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 2 into 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना? तो वो 6 से भी, जैसे इसने नंबर दिया, एग्जाम्पल दिया अपने को 18। ठीक है, 18। तो देखिए 2 से क्या रूल पड़ा था? जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8, तो 8 आ रहा है सर, तो मतलब 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। 3 से क्या रूल पड़ा था? 1 + 8 का सम, 1 + 8 का सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है सर। तो यही तो पड़ा था 3 का मल्टीपल 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये दोनों 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। बस इतना सा रूल है इसका। ठीक है ना, 6 का। और नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट वंस एंड टेंस इज डिविजिबल बाय 4। वंस और टेंस, जो लास्ट वाले 2 डिजिट होंगे ना, वंस और टेंस, क्या मतलब है इसका? जो 1 और टेंस मतलब 2, 1, 2 में जो 2 और 1 है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होगा। जैसे 19, 36, 1936 इसने लिया है, तो अपने को वंस और टेंस देखना है, मतलब 36, मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं। क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल सर, 4 9 जा 36, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए चेक कर लेते हैं इसको पूरे को। 4 4 जा 16, कितना? 3, 3 कैरी किया, 4 8 जा 32, कितना बच गया? 1 बच गया सर। 6 कैरी किया, 4 4 जा 16, तो 484 इसका आंसर आ गया। मतलब कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो आपने चेक करना है कि उसके लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उनका जो वो जो लास्ट वाले 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में आने चाहिए, या 4 के मल्टीपल होने चाहिए, या 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में क्या है देखो, ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। देखिए 8 से डिवाइड करने का क्या है? अगर किसी नंबर में 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट है और उसको अपने 8 से डिवाइड करना है, तो इसका बेसिक सा रूल क्या है? जो लास्ट वाले 3 डिजिट है ना, लास्ट वाले, जैसे इस नंबर में लास्ट वाले 3 डिजिट क्या है? 4 1 6 है, ये 8 से पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो देख लेते हैं, तो 4 1 6 को करेंगे तो 8 5 जा 40, 1 कैरी 1 बच गया, 6 कैरी करेंगे 8 2 जा 16, तो 52, मतलब लास्ट वाले हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी होगा, पूरा नंबर भी होगा। अब अपन पूरा नंबर चेक कर लेते हैं कि पूरा नंबर क्या है? 1 4 1 6, इसको 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 6 रिमेनिंग 1, 8 7 जा कितने हो गए? 56, 5 बच के जाएंगे, 6 कैरी करेंगे और 8 7 जा 56, मतलब पूरा इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 का भी क्या रूल है कि अगर 4 और 4 से मोर देन नंबर है तो जो लास्ट वाले उसके 3 डिजिट हैं वो 8 से पूरे डिविजिबल होने चाहिए, तो वो सारा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इफ़ द सम 9 से पढ़ते हैं, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर है अगर उसका जो टोटल है वो 9 हो रहा है, ये 3 वाला है, बिल्कुल 3 वाला है, अगर इसमें कोई नंबर का टोटल 9 है या 9 का मल्टीपल है, इट मीन्स वो 9 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन वो 9 से डिवाइड हो सकता है। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है। जो नंबर, मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे 27 है उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं, उसको 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन 39 है उसको 3 से तो कर सकते हैं लेकिन 9 से नहीं कर सकते, है ना। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 9 वाला 3 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें क्या होता है बच्चों,
इसमें आपको देखना होता है कि ये देखिए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेस राइट साइड से। किसी भी नंबर की राइट साइड ये वाली होती है बच्चों, जो अपना राइट हैंड होता है उसी साइड से राइट होता है, और ये जो 3 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राइट साइड से उसके ओड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम, जैसे ओड पे क्या है 8 और 3 है, जैसे हो गया अपने गिनते हैं ना 1 3 5 ऐसे ओड पे हैं जो, है ना, और इवन प्लेसेस पे है जो, ठीक है ना, और जो इवन प्लेसेस पे क्या है इसमें 0 है, जैसे इसमें देखते हैं अपने, और उनका सम, दोनों का सम के अंदर अगर डिफरेंस या तो 0 है और या 11 है तो वो क्या हो सकता है बच्चों, वो 11 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, वो 11 से डिविजिबल पूरा हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 61809, तो देखिए राइट साइड से करते हैं 9 फिर 8 फिर 6, 986, 1 का गैप आ रहा है ना, 986, तो इनका सम कितना हो गया 23, इनका सम कितना हो गया 23। ठीक है, और बाद में देखते हैं 0 और 1, 0 और 1 का सम कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 22। तो मैंने आपको बताया या तो 0 या 11, तो 11 का मल्टीपल 11 का ही रूप होता है ना एक, तो 22 आ गया, तो 22 मतलब इस नंबर को अपने क्या है मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक नंबर और लिया, जैसे मैंने नंबर ले लिया एक कि 4434, तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे कि ये मल्टीपल है, डिवाइड हो सकता है 11 से या नहीं। देखिए कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया ओड नंबर और इवन नंबर का अलग से। देख 4 और 4 कितने हो गए 8, और 3 और 4 कितने हो गए 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। तो मैंने आपको बताया था या तो 0 होना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल, तो 1 हो रहा है, तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। और देखिए चेक करते हैं अपने, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 6, अब ये नंबर बन गया 6435। क्या ये डिविजिबल है 11 से? अब चेक करते हैं। देखिए 5 और 4 9 हो गए सर, और 3 और 6 9, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 और 11 का मल्टीपल आता है, तो मतलब इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। सर चेक करना है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11 से करेंगे, 11 5 जा, क्योंकि 11 6 जा तो 66 हो जाएगा, 5 55, तो 9 3, 11 8 जा सर 88 हो जाएगा। कितने बच जाएंगे 93 में से 88, 5 बच जाएंगे, ये 5 कैरी करेंगे सर 5, तो 11 5 जा 55, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यही देखना कि ओड प्लेसेस से राइट साइड से नंबर का सम, चाहे ये कितना भी हो आगे, जैसे सपोज कीजिए ये आगे जैसे ऐसे आ गया, जैसे ये नंबर है 2 1 3 4, ये नंबर है, तो कैसे करेंगे देखिए 9 8 6 3 2 और 0 1 4 1 ऐसे, मतलब 1 1 का गैप देके उनको ऐड करेंगे, और उनका जो डिफरेंस होगा दोनों अलग अलग चीज़ों का, तो उनको जैसे इसमें देखिए इसी नंबर में देखिए उनका डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या किया 9 8 6 23 और 0 1 1, डिफरेंस कितना आ गया 22, तो मतलब इट मीन्स ये डिविजिबल है। तो नेक्स्ट है आपका बच्चों 10 से। 10 का बहुत सिंपल सा है, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो 10 से डिवाइड होता है, और कोई नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता। 10 से अगर किसी नंबर को भी डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जैसे ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं 10 20 30 40 50 60, अगर उनके लास्ट में 0 नहीं होगा इट मीन्स वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपको मैंने बेसिक रूल बता दिए। कल या अगली नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो थैंक यू।